Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand, your accounting faculty. So आप सब जानते हैं कि हमने आपको ये बोला था कि हम जल्दी ही आपके लिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे. वी गॉट लिटिल डिलेड, हमें थोड़ा सा लेट हो गया ये कोर्स स्टार्ट करने में, लेकिन वी आर बैक विद अवर टीम एंड हम आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रन करने वाले हैं. एंड हो सकता है हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफरेंट रहे, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम. जो भी हमारी यहाँ स्ट्रेटजी रहेगी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की, आपको पढ़ाने की, वो स्ट्रेटजी डेफिनेटली आपको एग्जाम में, इवन रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. पढ़ने में भी काम आएगी, रिवीजन में भी काम आएगी. सो आई विल बी टीचिंग यू अकाउंटेंसी. मेरा पढ़ाने का तरीका यह रहेगा कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा थ्रू क्वेश्चंस. कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो डायरेक्टली एमसीक्यूज को रीड करें एंड जाके आंसर लिख के आ जाएं. तो वो क्या करते हैं, वो बुक से क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उनको रटते हैं एंड आंसर मार्क करके आ जाते हैं, और क्वेश्चन कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम यहां पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और उसका आंसर आपके सामने मार्क कर दूंगा. जी नहीं, हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, हम उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड फाइनली हम उसके सभी ऑप्शंस को भी समझेंगे कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है. तो डेली बेसिस पे मैं आपके सामने एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं एंड आपको जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी दैट विल बी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस. कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस. अब इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी एंड अगर आपने कहीं पहले से अकाउंटेंसी पढ़ के रखी है तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे. एंड अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, आप चाहते हो कि आप अकाउंटेंसी थोड़ा बेसिक लेना चाहते हो, तो वो सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे. राइट. वी हैव ऑल्सो द ऑप्शन फॉर कंप्लीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स. वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हो. बट यहाँ यूट्यूब पे हम लोग जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी दैट विल बी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, बट दिस इज ओनली फॉर अकाउंटेंसी. बाकी मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स की और आपकी जीके की कंप्लीट कोर्स आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, चलिए भाई. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है अकाउंटेंसी का दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हमारा फर्स्ट टॉपिक अकाउंटेंसी का जो स्टार्ट होता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में ना पढ़ के हम डायरेक्टली इनके एमसीक्यूज करेंगे एंड उन एमसीक्यूज में से हम लोग हर एक डिटेल को फैच आउट करेंगे. ठीक है, मैं हर एक ऑप्शन आपको समझाऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. राइट. चलिए भाई, तो पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन. तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा. पहला है आपके पास, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट for the use of external parties such as creditors, investors and governments is known as. अब पहले तो ये पार्टीज जो होती है ना, ये जो पार्टीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टीज की बात कर रहे हैं, पार्टीज कौन होते हैं, ये यूजर्स होते हैं. ये कौन होते हैं, ये यूजर्स होते हैं किसके, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये यूजर्स हैं किसके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. These are the users of accounting information. तो we have mainly two types of users. हमारे पास accounting information के दो तरह के users हैं. accounting के बारे में भी आपको बताऊंगा कि accounting क्या होती है, but accounting के हमारे दो तरह के users हैं. First being external and the other being internal. पहले क्या है, एक्सटर्नल है, दूसरे क्या है, इंटरनल है. एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के बाहर के यूजर्स हैं. जैसे हमारे हो गए क्रेडिटर्स, जैसे हो गए हमारे इन्वेस्टर्स. ये एक्सटर्नल यानी बाहर के. तो वो पार्टीज जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, और जो बाहर की पार्टीज है वो कौन से, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स. हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, इसके बाद हमारे कौन आ जाएंगे, हमारे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे.
ठीक है। इसके अलावा और कौन से आ जाते हैं हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं। आप चाहो तो साथ में एमसीक्यू लिखो, हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, आप ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी लिखो, आपको रिवीजन में ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए अब इंटरनल यूजर्स की बात बताओ तो इंटरनल में कौन है, मैनेजमेंट है। इंटरनल में कौन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बाद हमारे पास कौन है, एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज के बाद हमारे पास कौन है, हमारे पास ओनर्स हैं। ये सब कौन है स्टूडेंट्स, ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स। तो दो तरह के यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके दो तरह के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में ये चीजें आती हैं, एक्सटर्नल में, इंटरनल में वो आती हैं। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है भाई, क्वेश्चन में पूछा द टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि एक्सटर्नल पार्टीज के लिए रिपोर्ट जनरेट करती है, सच एज क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी ब्रांच को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन का आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सब ने आंसर जो है अपना चूज कर लिया होगा, लेकिन उनको बाकी ऑप्शंस के मीनिंग नहीं पता होंगे। जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग नहीं पता। यहां पे बाकी ऑप्शंस क्या है आपके पास, एक है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है आपके पास मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, थर्ड है हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग, और फोर्थ है हमारे पास फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि वो अकाउंटिंग जो कि हमको हेल्प करती है, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए डेटा प्रोवाइड करती है, वो होती है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वो क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहली है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहली क्या है आपके पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरी है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हमारे पास तीन तरह की मेन टाइप्स है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन है, जो कि हमको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जो कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो बताती है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है कि हमने जो सामान बनाया, कि हमारी बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन पे जो खर्चा हो रहा है वो बताती है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, दिस टेल्स अस, दिस हेल्प्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ये मैनेजरियल अकाउंटिंग जो लिखी हुई है, दो बोथ आर सेम थिंग्स। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है हमारे मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपको आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, डायरेक्टिंग कैसे करनी है। तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग भी आपके पास ऑप्शन है। टैक्स अकाउंटिंग का ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, टैक्स अकाउंटिंग में हमारी क्या अकाउंटिंग आती है, जिसमें हम टैक्स को इवेल्युएट करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, तो वो आएगा टैक्स में। लास्ट आती है आपके पास फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि चेक करती है हमारे पूरे अकाउंट्स को, ठीक है, कि हमारे अकाउंटिंग जो है वो सही हुई है या नहीं हुई है। हम मतलब उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया। दिस नॉर्मली इन्वेस्टिगेट्स अकाउंट्स, ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, ये इंफॉर्मेशन आप साइड पे लिख सकते हो ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको ये काम आए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको ये हेल्प करे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ए पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। अभी मैंने यहां बताया इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रिपोर्ट जनरेट करती है,
वो कौन सी मैनेजमेंट, वो कौन सी अकाउंटिंग है। तो यहां से आपको डायरेक्टली आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसके बेस पे आप अगला क्वेश्चन ध्यान से अगर देखो तो यहां से आपको सामने दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बी, दैट इज आंसर बी क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है भाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए भाई आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये भी आपका उसी में से निकल गया जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको यहां पे यूजर्स के टाइप बताए। मैंने क्या बताया, यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मैंने जो बताए वो देखिए, इंटरनल मैंने जो बताए वो देखिए। तो आपसे पूछा है यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल, यानी इनमें से इंटरनल यूजर कौन सा है। जो आपको गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पे जो ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजर या कस्टमर, इसमें से इंटरनल यूजर कौन है। एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। तो इंटरनल हुआ है हमारे पास यहां पे ऑप्शन कौन सा, सी, हमारा मैनेजर जो है, मैनेजर इज अवर इंटरनल यूजर। मैनेजर क्या है, हमारा इंटरनल यूजर निकल के आता है। मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डेली बेसिस पे हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। साथ ही में आपकी मैथ की क्लासेस भी चलती रहेंगी। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी डिटेल में A to Z अकाउंटिंग करनी है आपने, तो हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अकाउंटिंग का दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग माई टीचिंग, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स, राइट। चलिए भाई, नंबर आपको यहां पे नीचे मेंशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दे दिया है। नॉर्मली ये आपका क्वेश्चन जो था, ये आपका एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, थर्ड चैप्टर है आपका आई गेस सिलेबस का, तो ये उसमें से है। बट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपकी, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो लायबिलिटी के इक्वल होते हैं प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। कि हमारे एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी के इक्वल है एंड हमारे एसेट्स जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है। तो एसेट्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई भी चीज जो कि वैल्यूएबल हो, ठीक है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू फॉर बिजनेस। कुछ भी चीज जो कि बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एसेट्स, राइट। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उधार। इसको हम क्या बोलते हैं, उधार। अगर हिंदी नहीं आती तो ये देखो, उधार। हमने, कंपनी ने किसी से कोई चीज उधार ली है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। कंपनी ने किसी से कोई चीज उधार पे ली है, उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे हमारी, ठीक है। एंड कैपिटल क्या होती है, देखो जब एक पर्सन है, ये राम है, राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये बिजनेस में कुछ पैसा लगाएगा। लट कर लो, इसने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, इसने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो ये 1 लाख जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ऑनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। नो डाउट आप एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ रहे हो, लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है भाई। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपके पास देखो। अच्छा, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। लायबिलिटी को हम आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसको हम आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या है, इक्विटी, आपकी इक्विटी यहां पे कैपिटल को बोला हुआ है, तो कौन सी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी जो है फोर्थ क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन,
अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है कि हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फादर कौन है? नो डाउट अकाउंटिंग जो है वो बचपन से चलती आ रही है, बचपन से यानी आई एम सॉरी नॉट बचपन बट पुराने टाइम से चलते आ रही है। जब से पैसा आया तब से अकाउंटिंग होना स्टार्ट हो गई, जब से पैसा आया तब से उसका हिसाब किताब रखना स्टार्ट हो गया। अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग इज हिसाब किताब रखना, सिंपल लैंग्वेज में। तो अकाउंटिंग के जो फादर हैं, जो मॉडर्न अकाउंटिंग के, जो डबल एंट्री सिस्टम के ओरिजिनेटर हैं, वो है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रा लुका पैक्योली। फ्रा लुका पैक्योली, ठीक है। तो फ्रा लुका पैक्योली जो है, ही इज द फादर ऑफ व्हाट? ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है भाई। आगे आपका क्वेश्चन है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्ट। अच्छा, मैं ये कैपिटल की बात कर रहा था, मैंने यहां लिखा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। मैंने यहां बात की अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, ठीक है। क्या बात की मैंने यहां पे बात की क्या? कैपिटल की। कैपिटल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल वो अमाउंट है जो कि ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो वो क्या है? आपका कैपिटल। वो क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है, यानी वो कोई सामान भी हो सकता है। कैश यानी वो कैश लेके आ गया, या उसने अपना कार दे दी बिजनेस में, उसने अपनी बिजनेस में कार दे दी, तो ये भी हम कैपिटल कहेंगे, इसको भी हम कैपिटल कहेंगे। उसने अपनी बिल्डिंग दे दी बिजनेस को, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल कैन बी इधर इन कैश और इन काइंड। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कैश, गुड्स। अब गुड्स मतलब कोई सामान भी, ठीक है। गुड्स क्या होता है? कोई सामान बेचने वाला, ठीक है। गुड्स क्या होता है? गुड्स के बारे में लिखो। गुड्स क्या होता है? गुड्स है द स्टॉक इन विच बिजनेस डील्स। वो सामान जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे अगर मेरी फ्रूट की दुकान है, तो मेरे लिए गुड्स क्या है? फ्रूट। बाकी सब मेरे लिए कोई गुड नहीं है। गुड क्या होता है? वो चीज जो कि मैं सेल करता हूं। गुड क्या है? गुड्स वो चीजें हैं जिसको मैं रीसेल करता हूं, मैं किसी से खरीद के। जैसे आपकी एक किराना की शॉप है, आपने दुकान पे चॉकलेट लाए खरीद के और उसको बेच दिया, वो चॉकलेट क्या है? आपके लिए गुड्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो गुड्स क्या चीजें हैं? गुड्स वो चीजें हैं जो स्टॉक, जो चीजें बिजनेस रीसेल के लिए यूज करता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। आगे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा है आपसे कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर टर्म आई है यहां पे। व्हाट इज प्रोपराइटर? तो प्रोपराइटर हम किसको बोलते हैं? ऑनर को बोलते हैं। प्रोपराइटर किसको बोलते हैं? ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो प्रोपराइटर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो 6 क्वेश्चन हो गए यहां पे हमारे। आगे है द फर्म, पर्सन, इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर्ड। अब देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका टर्म्स में से। देखो यहां से आप पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपको बहुत हेल्प होने वाली है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। देखो, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, या मेरी शॉप है। ये शॉप पे एक पर्सन आया, ठीक है, और वो मेरे से सामान ले गया। वो मेरे से क्या ले गया? सामान ले गया। कितने रुपए का? 2000 रुपए का सामान लेके चला गया। इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक। वो पर्सन जिसने मेरे से उधार पे सामान खरीदा हो, ये पर्सन ने क्या हुआ है? ये पर्सन ने मेरे से उधार पे सामान खरीदा है। तो जिस पर्सन ने मेरे से उधार पे सामान खरीदा हो, ठीक है, उधार पे सामान खरीदा हो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, जिसने उधार पे सामान खरीदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। और ये डेटर हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। डेटर क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट होता है। और जिससे हमने उधार में
सामान लिया हो, देख लो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, लिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और ये हमारी बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। जिससे हमने पैसा लेना है वो मेरा क्या है, एसेट, जिसको मैंने पैसा देना है वो मेरी क्या है, लायबिलिटी। तो एसेट क्या है, डेब्टर, डेटर, और ये लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, मेरी लायबिलिटी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा डेटर में और क्रेडिटर में। डेटर कौन पर्सन है, जिसको मैंने उधार पे सामान दिया है और जिससे मैंने पैसे आने वाले फ्यूचर में वापस लेने हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, डेटर। क्रेडिटर कौन है, जिससे मैंने उधार पे सामान लिया है, ठीक है, जिससे अब मैंने उसको पैसा देना है ना, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा क्रेडिटर है। राइट गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था, द पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन हु डज नॉट पे द प्राइस फॉर द गुड्स परचेस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। जिस पर्सन ने हमको पैसे ना दिए हों। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ये जो 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया, अभी इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे इस रिवीजन क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएं, इस कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन हमारी जो क्लास चल रही है इसका फ़ायदा उठा पाएं। राइट, चलिए भाई आगे इसका आंसर जो है आपको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बुक कीपिंग इज, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। देखो, एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है अकाउंटिंग और एक होती है बुक कीपिंग। एक होती है भाई अकाउंटिंग और एक होती है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है, देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड, और उसके बाद वो क्या करता है, वो डेटा को शेयर करता है किसके साथ, अपने यूजर्स के साथ, एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एंड कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं। और ये आपको पूरा समझाऊंगा मैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल न्यू है अकाउंटिंग के लिए तो आपके लिए ये सारी टर्म्स नहीं होंगी, बट डोंट वेरी, आप साथ में एमसीक्यूज करो, ये हर एक चीज में आपको साथ साथ में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस है। और अकाउंटिंग करता कौन है, प्रोफेशनल्स करते हैं। अकाउंटिंग जो है वो करता कौन है, प्रोफेशनल्स करते हैं। लेकिन जब मैं बुक कीपिंग की बात करता हूं, जब मैं बुक कीपिंग की बात करता हूं तो सिर्फ रिकॉर्ड मेकिंग फेज, रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज जो है, देख पा रहे हो आप, अकाउंटिंग में ये जो रिकॉर्डिंग फेज है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। और ये कौन करता है, ये करता है जूनियर स्टाफ, ये करता है जूनियर स्टाफ। सो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। अकाउंटिंग जो है ब्रॉडर टर्म है, लेकिन बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग एक छोटी सी टर्म है जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करती है। कोई आपसे पूछ ले अकाउंटिंग कौन करता है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। तो ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास बुक कीपिंग, अच्छा, इज एन आर्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया ना थोड़ा सा। जस्ट अ सेकंड गाइस, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं,
चलो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज साइंस और बोथ आर्ट एज साइंस। बुक कीपिंग, अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, मैं थोड़ा निकल गया था, बट चलो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में पूछा है बुक कीपिंग आर्ट है, साइंस है या बोथ है। तो देखो बुक कीपिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, इसको सिंपली आप मार्क कर लो। बुक कीपिंग क्या है, बोथ साइंस एंड ए आर्ट। ठीक है, अब बात है करंट लाइबिलिटी इंक्लूड। अब यहां पे आपकी आती है लाइबिलिटी की बात। ठीक है, दैट व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज जो है हमारी, लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक करंट और एक नॉन करंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड भी बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, करंट एंड नॉन करंट। करंट क्या होती हैं, जो मुझे एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, दैट वी हैव टू पे विद इन अ ईयर। जो मुझे एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देनी है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एंड नॉन करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, दैट वी हैव टू पे आफ्टर एन ईयर। जो मुझे एक साल के बाद में पे करनी है, यानी जो लाइबिलिटी एक साल के अंदर अंदर पे करनी है उसको क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। और जो हम बोलेंगे एक साल के अंदर अंदर पे करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो पूछा है करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, बिल्स पेएबल। तो जहां जी हाँ, बिल्स पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी आपको एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपको एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। सिमिलरली जैसे करंट एसेट होते हैं वैसे करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, करंट, अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में भी हमारे पास करंट एसेट्स और करंट नॉन करंट एसेट्स आते हैं। करंट जो कि मुझे एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। जो एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट। तो इसमें हम क्या आते हैं, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट में डेटर्स आते हैं। मोटर कार जो है, मोटर कार एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, मोटर कार एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। दैट मीन्स मोटर कार जो है वो क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट। तो मोटर कार जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, सो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आगे आगे मैं चीज़ें रिपीट करता रहूंगा ताकि आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। गाइस प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ वीडियो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर कमेंट्स। मैं एक स्पेशल सेशन रखूंगा आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का। एंड अगेन, इफ़ यू वांट आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स, we are having both the courses on online और ऑफलाइन फॉर्मेट। ऑफलाइन सेंटर हमारा कच्ची सोनी में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जिसमें हमारे कोर्सेज जो हैं वो ऑल इन वन कोर्स चल रहा है। जितने भी जेके एसएसबी का एग्जाम है तो ऑल इन वन एक ही कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपके सारे की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। राइट, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर जो भी आपको यहाँ मेंशन था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।